नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज फिर मैं आपके सामने प्रदर्शित हो चुका हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री पी ब्लॉक के एलिमेंट को लेकर। ठीक, आज यह पार्ट नंबर 7वां वीडियो है। आज हम लोग वर्क 15 को कंटिन्यू कर रहे थे पी ब्लॉक में। तो पी वर्क 15 की आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड। वर्क 15 के हाइड्राइड कौन कौन से तत्व हाइड्राइड बनाते हैं। तो हाइड्राइड को पढ़ने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हाइड्राइड किसे कहते हैं। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड होता है जो हाइड्रोजन के पावर -1 ऑक्सीकरण संख्या हो। जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो? -1 होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्राइड कहते हैं। लेकिन जो वर्ग 15 के तत्व हैं इनके लिए हाइड्रोजन जो है -1 नहीं, हाइड्रोजन +1 के साथ ऑक्सीकरण संख्या बनाएगा वर्ग 15 के लिए। क्योंकि हाइड्राइड होता है जो हाइड्रोजन के पावर -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है उसे हाइड्राइड कहते हैं। लेकिन वर्ग 15 के लिए तत्वों के लिए यह हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जिसे में हाइड्रोजन इनके साथ क्या बनाएगा? 1 बनाएगा, +1 ऑक्सीकरण संख्या बनाएगा। लेकिन आपको पता है वर्ग 15 के तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS2 NP3 यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्योंकि पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको भरने के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 3। अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए अर्थात -3, कितना बनाएगा यह ऑक्सीकरण संख्या? -3। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको तो यह पी कक्षक क्या हो जाएगा? भर जाएगा तो अस्थायी हो जाएगा। तो जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं इनकी सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -3। कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर? -3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -3। तो हम मान लेते हैं वर्ग 15 के तत्वों को मान लेते हैं ई। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3 है। रिएक्शन करना जानते ही होंगे। अगर इनकी तिर्यक गुणा करते हैं हम इस प्रकार से तो यह बनेगा हमारा क्या? EH3। ई मतलब ये सभी तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एलिमेंट्स मतलब ये सभी तत्व हो सकते हैं। मान लेते हैं कि यह तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -3 होती है। तो ई हाइड्रोजन कितना आएगा? +1 बना लेगा EH3। ठीक, तो हम कह सकते हैं वर्ग 15 के सामान्य हाइड्राइड क्या होते हैं? सामान्य हाइड्राइड लिख लेना कि वर्ग 15 के सामान्य हाइड्राइड EH3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? EH3 बनाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। इस प्रकार क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। कौन? वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं? EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक, तो आराम से लिख लेना कि वर्ग 15 के तत्व सामान्य हाइड्राइड EH3 बनाते हैं। एग्जाम्पल में NH3, PH3, AH3, SBH3, BiH3। अब हम लोग देखेंगे हाइड्राइड जो है इन तत्वों पर क्या प्रभाव डालता है। इनका हाइड्राइड पर किसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाइड्राइडों पर इन सभी का क्या प्रभाव पड़ता है। जो हाइड्राइड होते हैं वह इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनके कारण से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा तापीय अस्थायित्व। तापीय अस्थायित्व मतलब ये जितने हाइड्राइड क्या थे हमारे? NH3 थे, PH3 थे, AH3 थे और SBH3 थे और BH3 थे। ये सभी क्या थे? हाइड्राइड थे। ये जितने भी हाइड्राइड है यह तापीय अस्थायित्व को सहन कर लेते हैं कि नहीं, मतलब यह ताप को कौन कौन सहन कर सकता है। ये सभी हाइड्राइड जो है ताप को कौन कौन सहन कर सकता है। कितने लोग ताप को सहन कर सकते हैं, कितने लोग ताप को सहन नहीं कर सकते। कौन ताप को सहन कर लेगा, कौन ताप को सहन नहीं कर पाएगा। जो सहन कर लेगा वह नहीं टूटेगा, जो नहीं सहन करेगा वह जल्दी से क्या करेगा? टूट जाएगा। इसकी बात हो रही है।
मतलब सबसे पहले हम जानेंगे, आपको पता है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एसबी, एंटीमनी, बिस्मथ, यही हमारे वर्ग 15 के तत्व है। तो सभी को पता है जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्ग 15 में इनमें आकार में क्या होती है? वृद्धि। आकार में क्या होती है? वृद्धि। आकार में क्या होती है? वृद्धि। तो जिसका जो आकार होता है ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि। जिसका आकार समान होता है उसमें बंध क्या होंगे? मजबूती से जुड़े रहेंगे। मतलब जैसे में अगर जिनका आकार सेम रहेगा वो आपस में जबरदस्त चिपके रहेंगे, जिसका आकार सेम नहीं रहेगा वो आपस में जबरदस्त चिपके नहीं रहेंगे। जैसे में एक छोटा सा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, तो मतलब ये दोनों आपस में उतना अधिक मजबूती से नहीं चिपके रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, इनमें ज्यादा मजबूती नहीं होगी। इसको जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। अगर मान लो ये छोटा रहेगा, आपस में चिपके रहेंगे, तब इन दोनों में ज्यादा मजबूती होगी। तो कहने का मतलब होता है कि जिसका जैसा आकार होगा वैसे इस प्रकार से चिपके रहेंगे। सभी को पता है हाइड्रोजन का छोटा आकार होता है। मान लो हाइड्रोजन का छोटा आकार है, इस प्रकार से इसमें जुड़े हैं और आकार इस तरफ बढ़ रहा है, हाइड्रोजन इसमें जुड़े हैं, आकार बढ़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़े हैं, आकार बढ़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़े हैं, आकार बढ़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़े हैं। मतलब जिसका आकार ज्यादा होगा उसमें मजबूती क्या होगी? कम होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ रहा है, तो अर्थात ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोजन बंधों में क्या होगी? मजबूती कम होगी। जैसे ही में थोड़ा सा ताप देंगे, मतलब ताप देंगे तो जिसका आकार बड़ा रहेगा वह जल्दी से हाइड्रोजन छोड़ देगा। तो इसमें क्या दिखाई दे? नाइट्रोजन छोटा है, फास्फोरस उससे बड़ा, फिर बड़ा होता जा रहा है कि नहीं? वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो तत्व में क्या हो रही है? आकार में वृद्धि हो रही। जब आकार में वृद्धि होगी तो इसमें हाइड्रोजन बंधों में भी क्या होगी? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो भी बंध बना है इसमें मजबूती में क्या होगी? कमी आएगी। तो मतलब इसमें तापीय अवस्था, जैसे ही टेम्परेचर देंगे इनमें हाइड्रोजन में क्या आएगा? मजबूती कम आएगी या जल्दी से क्या करेंगे? टूट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मजबूती किसकी होगी? हाइड्राइड की, NH3। क्योंकि आकार छोटा है, आकार छोटा रहेगा तो हाइड्रोजन इसके साथ मजबूती से क्या करेगा? बना रहेगा। कितना भी टेम्परेचर देंगे इसके हाइड्रोजन के बंध जल्दी टूटेंगे नहीं। फिर इसके बाद किसका रहेगा? फास्फोरस का यानी PH3। फिर किसका रहेगा? आर्सेनिक का HH3। फिर किसका रहेगा? एंटीमनी का। फिर किसका रहेगा? बिस्मथ का। मतलब कह सकते हैं कि तापीय अस्थायित्व में ऊपर से नीचे आने पर तापीय अस्थायित्व क्या होता है? घटता है। मतलब सबसे ज्यादा तापीय अस्थायित्व किसका होगा? NH3 का। फिर किसका? PH3। सबसे कम किसका होगा? BH3 का। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर इनमें तापीय अस्थायित्व क्या होता है? घटता है। अब देखेंगे अपचायिक सामर्थ्य। अपचायिक क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। अपचायक एक प्रकार से समझना चाहते हो तो दलाल जानते हो? दलाल क्या होता है? जैसे में दलाल जो होते हैं नौकरी दिलवाने वाले होते हैं, प्रॉपर्टी के दलाल होते हैं। जो दलाल होते हैं उनके पास खुद की नौकरी नहीं होती है। जैसे कोई आता है, किसी से कहता है चलो मैं तुम्हारा पुलिस में भर्ती करा दूंगा, तो मतलब उनके पास खुद की पुलिस की नौकरी नहीं रहेंगे लेकिन दूसरों का भर्ती कराएंगे, दलाल होंगे। वही मतलब उसी प्रकार हमारा अपचायक होता है। अपचायक जो है जिसका भी अपचयन कराता है वो अपचायक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। अगर अपनी में से या जो अपचायक है किसी में से हाइड्रोजन को जोड़ेगा तो क्या होगा हमारा? जिसमें से हाइड्रोजन को जोड़ेगा वह क्या कहलाएगा? हमारा अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। जिसके द्वारा जोड़ा है वह क्या कहलाएगा? अपचायक। मतलब अपचायक प्रकार क्या हो गया? हमारा दलाल। इसी के माध्यम से अपचयन होगा। अपचयन के माध्यम से क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हमारा अपचयन। ठीक। हाइड्रोजन के निकलना क्या होगा? अपचायक। ठीक है। तो मतलब इसमें से कौन सबसे अच्छे से हाइड्रोजन निकाल सकता है? तो भाई सबसे बड़ी बात यही है कि जिसका आकार छोटा रहेगा वो हाइड्रोजन को तेजी से आप मजबूती बनाए रहेगा। जिसका आकार बड़ा रहेगा हाइड्रोजन को क्या करेगा? कम मजबूती देगा। तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर इनमें जो है अपचायक गुण क्या करेंगे? घटेंगे। अपचायक सामर्थ्य क्या होगा? घटेगा। सबसे ज्यादा अपचायक किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। सबसे कम किसका होगा? बिस्मथ का। क्यों? क्योंकि आकार बड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन सही से इसमें मजबूती
नहीं बना रहेगा, उसमें से हाइड्रोजन तेजी से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। बिस्मथ तेजी से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो यह सबसे अच्छा क्या है, अपचायक है। मतलब जब हाइड्रोजन अपने से तेजी से हाइड्रोजन के निकाले वो अपचयन हो गया। जो निकालता है, जो निकालने की क्रिया है वह क्या होता है, अपचायक होता है। ठीक, तो बिस्मथ जो है हाइड्रोजन को क्या करेगा, तेजी से निकाल सकता है। सबसे कम कौन हाइड्रोजन निकालेगा, नाइट्रोजन। तो यानी इसका क्रम क्या होगा, सबसे कम यानी 3 का अपचायक सामर्थ्य, फिर किसका PS3 का, फिर किसका आर्सेनिक का, फिर किसका एंटीमनी का, फिर किसका बिस्मथ का। कुछ इस प्रकार से होते हैं इनके क्रम। इन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं देख रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, अपचायक सामर्थ्य क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्षारीय गुण क्या होता है। क्षारीय गुण क्या होता है, क्षारीय गुण का मतलब होता है, क्षार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है वह क्षारीय गुण होता है। मतलब कौन इलेक्ट्रॉन तेजी से दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को समझने से पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को जानने के लिए, जैसे हमारा नाइट्रोजन किस प्रकार आकार है, आकार छोटा रहेगा तो मान लो इस पर आयतन कोश पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 भाई, 2 ही ना युग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं इनके पास। सभी के पास कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। लिख लेना इसको भैया, कितने होते हैं, 2। मतलब आकार छोटा रहेगा तो यह कम आयतन में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। अगर आकार बढ़ता जाएगा तो यह ज्यादा घूमेंगे आयतन में, आकार बढ़ेगा तो फिर ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है प्रति एकांक आयतन को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन घनत्व। मतलब आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आयतन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे में हमारा एक घर है, उस घर में 50 रुपये कोई मजदूर है उसको देना है हमको। अगर हमारे पर्स में से 50 रुपये है, मैं उसको तुरंत दे दूंगा तो मुझे देने में आसानी होगी। अगर मेरे घर कोने में 1-1 रुपये 2-2 रुपये में इस प्रकार से फेंक कर रखा हूँ, उसको जाकर वहाँ से बटोर के देने में दिक्कत होगी ना भाई। आयतन बड़ा हो गया, सभी जगह आयतन में मैं पैसा फेंका हूँ, वहाँ से बटोर के देने में दिक्कत होगी। मैं एक ही जगह से दे दूंगा तो आसानी होगी। तो मतलब हमारा जो आयतन है कम रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेंगे। जब जल्दी से निकलेंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो वह क्या करेगा, क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बिस्मथ। क्यों, क्योंकि इसका आयतन अधिक होगा। मतलब इस पे जो आकार क्या है, बड़ा होगा। जब आकार बड़ा होगा तो आयतन भी क्या होगा, अधिक होगा। जब आयतन अधिक होगा तो यह इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। जब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो क्षारीय गुण भी क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे अधिक क्षारीय गुण किसका होगा, बिस्मथ का। मतलब इन हाइड्रोजन में सबसे अधिक किसका होगा, बिस्मथ का। फिर किसका होगा, एंटीमनी का। फिर किसका होगा, आर्सेनिक का होगा। फिर किसका होगा, फास्फोरस का होगा। फिर किसका होगा, नाइट्रोजन का। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें क्षारीय गुण होते हैं। सबसे अधिक क्षारीय गुण किसका होता है, BH3 में, बिस्मथ में। क्यों, देखो कुछ अलग प्रकार से। क्यों, इसको आराम से नोट कर लेना, लिख लेना वीडियो को रोक कर कि क्षारीय गुण क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन। जिसका आयतन बड़ा होगा वह इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या करेगा, कम रखेगा। जिसका आयतन छोटा होगा वह इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति क्या होगी, देने की अधिक होगी। मतलब आकार जिसका छोटा होगा वह इलेक्ट्रॉन तेजी से देगा। जिसका आकार बड़ा होगा वह इलेक्ट्रॉन जो है कम तरीके से, मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन वह क्या करेगा, अपने में से निकालेगा। ठीक है, अब बात आती है हाइड्रोजन बंध या क्षारीय गुण के कुछ यही पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। बाकी सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन यही पूछते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के क्षारीय गुण क्या होगा, क्रम बताइए क्षारीय गुण का। तो सबसे अधिक किसका क्षारीय गुण होगा, बिस्मथ का। क्यों होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। अब लास्ट और अंतिम जो है यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत
बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। तो चूंकि हाइड्रोजन बंध को समझने के लिए, हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए उनके पास 2 गुण होने आवश्यक है। पहला गुण सूक्ष्म आकार, या सूक्ष्म आकार होने का आवश्यक है। दूसरा गुण विद्युत ऋणात्मकता अधिक होना। दोनों कंडीशन, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होना, जिसमें हाइड्रोजन बंध 2 ही कंडीशन में बनेंगे। क्यों? 2 कंडीशन कौन कौन है? एक सूक्ष्म आकार, एक विद्युत ऋणात्मकता का अधिक होना। अगर जिसका छोटा आकार है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, वही क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो आपको पता है, मैं बताया था कि आवर्त सारणी में सबसे खतरनाक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है? फोन कल बार बार आई। बताया था कि नहीं? सबसे खतरनाक इन्हीं का विद्युत ऋणात्मकता होता है। तो आप इसमें देखो, इसमें दिखाई दे रहा है ना, विद्युत ऋणात्मकता किसका है? नाइट्रोजन का अधिक होगा। तो आकार, अब बात आती है आकार की। देखो आकार भी इसका क्या होता है? नाइट्रोजन का छोटा होता है। देखो ऊपर से नीचे आने पर इनमें आकार में क्या होता है? वृद्धि होती है, यानी नाइट्रोजन का सबसे छोटा आकार होगा। दोनों कंडीशन मिल गए हाइड्रोजन बंध बनने के। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होना बता चुके थे। कौन सबसे खतरनाक होते हैं? फोन कल बार बार आई। ठीक, तो नाइट्रोजन का आकार भी छोटा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बंध बनाएगा और सभी बकिया हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिख लेना आराम से कलम से, कि हाइड्रोजन बनने के 2 कारण है। पहला कारण सूक्ष्म आकार होना और विद्युत ऋणात्मकता का अधिक होना। तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन के सिवा और किसी के पास ऐसा गुण नहीं है। नाइट्रोजन का आकार भी छोटा और विद्युत ऋणात्मकता भी क्या है? अधिक है। तो सिर्फ नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बंध बनाएगा और सभी बकिया तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लेना, याद भी कर लेना। तो सिर्फ कौन बनाएगा? हमारा नाइट्रोजन। इसके साथ क्या बनाएंगे? NH3। ठीक, नाइट्रोजन NH3 इस प्रकार से। चूंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। हल्का से खींचेगा तो इस पर हल्का ऋणात्मक आएगा, तो हाइड्रोजन पर हल्का क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। मतलब पार्शियल का मतलब कम होता है, हल्का होता है। इसी प्रकार इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव। अब माइनस प्लस को संसार के नियम में इसमें मोहब्बत होगी, तो यह नाइट्रोजन किससे जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन से। तो जैसे हाइड्रोजन से जुड़ेगा, यही हमारा क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बंध। सिर्फ नाइट्रोजन ही क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध, और बकिया तत्व क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं। तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ठीक है, मैं इसके पहले हाइड्राइड बताया, फिर हाइड्राइड पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका, मैं इसको बताया। इसको क्रम से आराम से लिख लेना, इम्पोर्टेंट है, बार बार जोर दे रहा हूँ। और जो है ठीक है, अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को तो ज़बरदस्ती दबाएं। धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से।